ओए भौतिक, भौतिक रुक तो। दोपहर की क्लास खत्म करके वापस कैंटीन की ओर बढ़ रहे भौतिक के कदम एक बार फिर शमा की आवाज सुनकर ठिठक गए। क्या है, अब क्या बोलना है? भौतिक ने चिढ़ते हुए पूछा। पुतिन ने तेरे और शालिनी के झगड़े के बारे में बताया। तूने ऐसा क्यों किया? वो सुबह से अपने रूम में बैठी रो रही है। शमा ने उसे फटकार लगाई और यह सुनकर भौतिक का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। मैं दरअसल सुबह से उसे खोज रहा हूँ माफी मांगने के लिए, पर वो नहीं मिली, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? भौतिक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। ये लो मेरी वॉकी टॉकी, रख, मेरे पास एक प्लान है आज रात के लिए। शमा ने वॉकी टॉकी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। इसका मैं क्या करूंगा? भौतिक ने हैरानी से उसे घूरते हुए सवाल किया। अरे बुद्धू, इसका दूसरा पीस मेरे पास है, जैसे आज रात को मैं तुझे मैसेज कर दूंगी और तब तू हॉस्टल के बाहर आ जाना। और हाँ, अगर आना चाहे तो मनदीप को और पुतिन को भी लेते आना। पर क्यों? और बाय, रात में ही मिलते हैं। कहने के साथ ही शमा तेजी से वापस चली गई और सोच में डूबा भौतिक बड़बड़ाता हुआ हॉस्टल की ओर चल पड़ा। ये पक्का मरवाएगी मुझे। हॉस्टल में वापस जाकर उसने पूरी बात मनदीप और जतिन को बता दी। मुझे भी बुलाया है? जतिन ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ। भौतिक का जवाब सुनकर जतिन बहुत खुश और उत्साहित नजर आने लगा, जबकि मनदीप एकदम खामोश और सहमा हुआ उलझन में नजर आने लगा। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अगर हिटलर को पता चला तो सीधे रेस्टिकेट कर देगा। मनदीप ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्हें बताएगा कौन? कहने के साथ ही दोनों ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर गड़ा दी। दरअसल 2 बार हिटलर से सजा मिलने के बाद भौतिक थोड़ा या शायद बहुत ज्यादा दुस्साहसी हो गया था। तुम दोनों पागल हो गए हो और मैं ऐसे किसी पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मनदीप ने आखिरी बार अपना फैसला सुनाया और डिनर के लिए कमरे से निकलकर हॉल रूम की ओर चल पड़ा। बाकी दोनों भी उसके पीछे हो लिए, जबकि उनमें से किसी की भी नजर बाहर दरवाजे के पीछे उन एक जोड़ी गहरे काले जूतों पर नहीं पड़ी जो किसी के पैरों में थे, और वो न जाने कब से उनकी बातें सुन रहा था। आज का डिनर अच्छा था, है ना? डिनर के बाद वापस अपने रूम में लौटते वक्त जतिन ने पूछा। मनदीप ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। पनीर की मिठाई और कमलकंद का शोरबा दोनों काफी लजीज थे, भौतिक ने चटकारा लेते हुए बताया। हाँ, और आलू की टिक्की और बतख के अंडे भुर्जी भी काफी स्वादिष्ट थे। जतिन ने अपने होठों पर जुबान फिराकर जवाब दिया। तुम दोनों कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाला। कहने के साथ ही मनदीप अपने बेड पर लेट गया और छत को घूरने लगा। बहरहाल ठीक रात के 11-12 बजे गहरे अंधेरे और पहने सन्नाटे के बीच अचानक भौतिक के हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी पर शमा की खरखराती हुई आवाज उभरी। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम लोग? अरे हम तीनों और ग्राउंड की ओर जा रहे हैं, भौतिक ने जवाब दिया। बहुत अच्छे, जल्दी आओ। कहने के साथ ही शमा की चहकती हुई आवाज आनी बंद हो गई। मैंने पहले ही कहा था आज हम बुरे फंसने वाले हैं, मनदीप ने रोतली सी शक्ल बनाते हुए कहा। देखो दोस्त, तुम्हारा आना जरूरी था क्योंकि हम नए हैं और यहाँ के रास्ते अभी हमें ठीक से नहीं मालूम, जबकि तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, भौतिक ने उसे उकसाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज रात के अंधेरों में छिपकर लड़कियों से मिलने गर्ल्स हॉस्टल जाता हूँ? मनदीप ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अरे दरअसल हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था।
जतिन ने उसे समझाने की कोशिश की और तीनों अंधेरे में एक पेंसिल टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहे थे, मगर उनमें से किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई चौथा शख्स उनसे कुछ कदम की दूरी पर मौजूद था और काफी देर से उनका पीछा भी कर रहा था। उसके पैरों में भी वही जोड़ी गहरे काले जूते थे। अब तो हमें बता दो कि हम कहां जा रहे हैं और प्लान क्या है? मनदीप ने 40वीं बार अपना सवाल दोहराया और भौतिक ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। अरे दरअसल हम शालिनी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अरे, और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मनदीप और जतिन ने उससे एक साथ कोरस में सवाल किया। अरे क्योंकि मुझे भी अभी कुछ वक्त पहले ही पता चला है, भौतिक ने हिचकते हुए जवाब दिया। और अचानक बातों ही बातों में भौतिक ऐसे खामोश हो गया और बेहद तेजी के साथ दाईं ओर घूम गया और उसी के साथ उसकी पेंसिल टॉर्च भी उसकी दिशा में मुड़ गई। क्या हुआ? बाकी दोनों ने एक साथ पेंसिल टॉर्च की रोशनी में घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, भौतिक ने माथे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया। और इससे पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, शमा की आवाज उनके कानों में पड़ी। यहाँ आ जाओ दोस्तों। और तीनों शमा की ओर बढ़ गए। हर एक बार फिर वो एक जोड़ी काले जूते पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और इस बार भी उनमें से किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।